अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत री-केवाईसी और जन सुरक्षा सत्यापन के लिए विशेष संतृप्ति कैंप का आयोजन आज खेतान कल्याण मंडपम जंगली घाट में किया गया। इस मेगा कैंप में सैकड़ों ग्रामीणों और आम नागरिकों ने भाग लिया, जहां बैंक खातों के अपडेट और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने पर जोर दिया गया। कोलकाता के क्षेत्रीय निदेशक श्री सुधांशु प्रसाद ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाव के लिए केवाईसी अपडेट करने की अपील की। उम्मीद है आप लोग सारे लोगों ने बैंकों में खाता खुला रखा होगा, लेकिन उससे हम जो यहाँ पे आए हुए हैं, हम यहाँ पे आपको ये बताने के लिए मुख्य रूप से आए हैं कि आप जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट खुलवाए हैं, अपने खाते खुलवाए हैं, आपको उस खाते से क्या क्या महत्वपूर्ण बातें जानने की ज़रूरत है। आपको जब अपने खाते खुलवाए होंगे तो आपने अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, कुछ दस्तावेज दिए होंगे, जैसे कि आधार कार्ड हो या पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आपने अपने बैंक को दिया हुआ, तब उन्होंने आपके खाते खोले होंगे। तो उस जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपने जमा किया, उससे बैंक आपको आपके बारे में जानकारी लिया कि आप कौन हैं, आपका पता क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, आपकी आय क्या है, ताकि आपको विभिन्न तरीके के वो सेवाएं दे सके। तो बैंक जब पहले तो खाता खोल लिया आप लोगों की, लेकिन जितने भी कस्टमर्स हैं सभी को बैंक 3 वर्ग में बांट देता है। एक है लो रिस्क, दूसरा है मीडियम रिस्क और तीसरा है हाई रिस्क। तो जो हाई रिस्क के कस्टमर्स हैं, जिनसे बैंकों को थोड़ी ज़्यादा परेशानी की उम्मीद होती है, तो उनको बोला गया है कि हर एक 2 साल के बाद फिर से केवाईसी करवाने की ज़रूरत है। मतलब फिर से जो आपने दस्तावेज, अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, आधार कार्ड या पैन कार्ड वगैरह, वो उनको फिर से देने की ज़रूरत है। और जो मीडियम रिस्क के कस्टमर्स हैं, उनको हर एक 8 साल के बाद ये केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत है। और जो लो रिस्क के कस्टमर्स हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग यहाँ पे जितने बैठे हैं, आप लोग लो रिस्क के कस्टमर्स होंगे, तो उन लोगों को हर एक 10 साल के बाद फिर से केवाईसी करने की ज़रूरत होती है। हमें याद है, हम लोगों ज़्यादातर लोग भारत प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत हमने अपने अपने खाते खुलवाए थे। ये कब हुआ था? ये 2014 में हुआ था। आज 2025 है, तो हम 10 साल पूरे हो चुके हैं। इसलिए हमने सोचा सारे बैंक को हम आपके घर लाकर आपसे आग्रह करें कि आप फिर से अपना केवाईसी करवाइए। इसीलिए हमने ये जो री-केवाईसी मतलब हुआ फिर से केवाईसी, हर एक 10 साल के बाद आप लोगों को करवाने की ज़रूरत है। अगर आप फिर से केवाईसी नहीं करवाएंगे तो जो आपने खाता खुलवाया है उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला। मतलब कि आपके खाते को इनऑपरेटिव बना दिया जाता है। आपके खाते में पैसे आएंगे लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप अलग अलग तरीके के बैंकों की सेवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसीलिए ज़रूरत है री-केवाईसी करने की। कभी कभी हमने देखा है कि हम अपना खाता खुलवा तो लेते हैं, लेकिन उसमें कोई भी लेन देन नहीं करते हैं। जब हम अगर लेन देन 2 साल लगातार अगर नहीं करते हैं, तो वो उस खाते को भी इनऑपरेटिव बना दिया जाता है। आपको पता होगा, भारत सरकार सारे व्यक्तियों को कुछ ना कुछ पैसे देती है जो आपके अकाउंट में जाता है, आपके खाते में जाता है। और अगर आप केवाईसी नहीं करवाए हुए हैं, आपका खाता जीवित नहीं है, तो आप उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
उसको निकाल नहीं सकते, उसको कहीं भी आप ले जा नहीं सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमेशा आप लेन देन अपने खाते से करते रहें और री केवाईसी हर एक 10 साल पे या 8 साल पे या 2 साल पे, जैसा कि आप किस वर्ग में आते हैं, लो रिस्क 10 साल हुआ, मीडियम रिस्क 8 साल, हाई रिस्क 2 साल के बाद। इस मंच के तहत मैं सनातन साहब ने उन्होंने कुछ आपको फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी वगैरह वगैरह कुछ बोला उन्होंने। हम देखते हैं कि पेपर में पढ़ते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं कि किसी के अकाउंट से पैसे चले गए, फ्रॉड हो गया, धोखाधड़ी हो गई। हमने कुछ भी नहीं किया फिर भी हमारे अकाउंट से पैसे चले गए। कभी कभी हम अपनी गलती से खुद ही पिन, OTP या पासवर्ड हम दूसरे को दे देते हैं। कभी कभी हमें कॉल आता है और जो धोखाधड़ी करने वाले हैं वो आपसे कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कोई करता है यहाँ पे? UPI, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोई करता है UPI? सभी लोग करते हैं, पता है ना। मोबाइल से आप किसी भी दुकानदार के पास आप जाते हैं, उसको QR कोड स्कैन करते हैं और क्या करते हैं, एक पिन डालते हैं आप। जब वो पिन डालते हैं तभी आपका ट्रांजैक्शन और आपका पेमेंट होता है। तो वो पिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं अपने बैंक अकाउंट से या डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, तो उनको एक OTP आता है, SMS में OTP आता है जो उनको उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए डालना पड़ता है। कभी कभी हमें पासवर्ड देने की ज़रूरत होती है। तो याद रखें, पिन, OTP, पासवर्ड ये आपके लिए बना है। आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये डालने की ज़रूरत है, आपको इसे दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा है कभी कभी आपको SMS आता है अपने मोबाइल पे कि आपके एक लिंक भेजा जाता है, आपको बोलते हैं वो लोग इसको क्लिक करो तो आपको करोड़ रुपए मिलेंगे, लाख रुपए मिलेंगे, 1000 रुपए मिलेंगे। गलत बात है। कभी भी आपको पैसे कोई भी फ्री नहीं देता, पैसे कभी भी फ्री नहीं मिलते हैं, आपको काम करना, कुछ करना पड़ेगा। तो वो लिंक आप कभी भी क्लिक नहीं कीजिए। जो मैं बताया OTP आता है आपके SMS में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, तो वो जो लिंक है, कभी कभी ऐसे लिंक्स होते हैं अगर आपने दबा दिया, क्लिक कर दिया, तो जो भी OTP है आपको ना आकर उस धोखाधड़ी करने वाले को चला जाता है और वो ट्रांजैक्शन कर लेता है। तो धोखाधड़ी से बचने के लिए ये जो क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, आपका पिन, OTP, पासवर्ड, ये आपको अपने पास सुरक्षित रखने हैं, किसी को देना नहीं है। कभी कभी गलती से हम दे लेते हैं, हमने बहुत लोगों ने दिया है और धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं। कभी कभी हम नहीं भी देते हैं पासवर्ड, OTP, पिन किसी दूसरे को, तो भी हमारे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। वो कभी कभी बैंक की गलती से होता है या सिस्टम की गलती से होता है। तो आपको क्या करना है? अगर कभी भी ऐसा होता है, आपको पहले अपने बैंक को सूचित करना है। और अगर ये धोखाधड़ी आपकी गलती की वजह से नहीं हुआ है, तो आप अगर बैंक को 3 दिन के भीतर अगर सूचित करते हैं तो आपके सारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। अगर आप 4 से 7 दिन के भीतर आप बैंक को सूचित करते हैं तो आपके कुछ पैसे कटेंगे, बाकी पैसे लौटा दिए जाएंगे। और अगर 7 दिन के बाद अगर आप बैंक को सूचित करते हैं तो बैंक के नियम के अनुसार आपको पैसे मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। वो बैंक के नियम के अनुसार निर्भर करेगा। इसके अलावा अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो आप भारत सरकार के एक टोल फ्री नंबर है 1930, इस नंबर पे कॉल करके आप अपना कंप्लेंट, अपना शिकायत उस पर करना है।
तो बैंक सरकार जो है, भारत सरकार, वो साइबर क्राइम पुलिस को ये बता देती है और साइबर क्राइम पुलिस अपने हरकत में लग जाती है ताकि आपके पैसे वापस करा सके। कभी कभी हम जितने भी बैंक हैं वो आपको जितने भी तरीके के सेवाएं देते हैं, हम कभी खुश नहीं होते हैं। हमें कभी कभी लगता है कि हम शिकायत करें, तो सबसे पहले आपको अपने बैंक को ही शिकायत करनी है। और बैंक को हमने बोल रखा है कि वो 30 दिन के भीतर आपको जवाब देगी, आपको उत्तर देगी, आपकी शिकायत का निवारण करेगी। अगर बैंक आपको उत्तर देती है 30 दिन के भीतर और आप संतुष्ट हैं तो ठीक है। अगर नहीं है, या अगर बैंक आपको 30 दिन के भीतर आपको उत्तर नहीं देती है, तो भी इन दोनों मामले में आरबीआई को आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई का इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन उसका टोल फ्री नंबर है 14448 14448। ठीक है, ये टोल फ्री नंबर है, इसमें आप शिकायत दर्ज कराइए। वहाँ पे हम आरबीआई में हम इसको शिकायत को निवारण करेंगे। आज भी यहाँ पे किसी भी कस्टमर्स को अगर कोई शिकायत करनी है किसी बैंक के विरुद्ध या कोई जानकारी लेनी है बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड, तो भी आपको यहाँ पे माइक दिया जाएगा। आप अपनी जानकारी ले सकते हैं फोन बोलकर। हम यहाँ बैंक हैं, सारे बैंक यहाँ उपस्थित हैं, आपको जवाब देगी, आपका जो भी शिकायत है उसको सॉल्व करेगी, निवारण करेगी। कभी कभी जैसे आप लोग एटीएम से अपने एटीएम कार्ड से पैसे निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? निकालते हैं। कभी कभी हमने देखा है आपका अकाउंट से पैसे कट जाते हैं लेकिन वो मशीन पैसे नहीं निकालती है। होता है कि नहीं? कभी कभी होता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं फेल ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन फेल हो गया। कभी कभी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी ऐसा ही होता है, आपके पैसे कट जाते हैं लेकिन दुकानदार को या अगले व्यक्ति को पैसे नहीं मिल पाते। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम फेल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो हमने बैंकों को बोल रखा है और सिस्टम्स में रख रखा है ऐसा चीज़ कि आपको 1 से 5 दिन के भीतर वो पैसे वापस कर दिए जाएंगे। अगर 1 से 5 दिन के भीतर आपके पैसे वापस नहीं होते हैं तो आपको हर एक दिन के लिए 100 रुपया अतिरिक्त दिया जाएगा। पैसे तो वापस किए जाएंगे लेकिन 100 रुपया अतिरिक्त भी एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा। हम कभी कभी क्या करते हैं, अपने अकाउंट तो खुलाते हैं, बहुत सारे बैंक्स में हमने अकाउंट खुला रखा है, हर एक लोग खुलाते हैं। तो हम कभी कभी अपने खाते के बारे में भूल जाते हैं, पैसे रखे हैं लेकिन हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया, निकाला ही नहीं। और अगर 10 साल बीत गए तो बैंक उस आपके जितने भी खाते में पैसे हैं, बैलेंस हैं, वो बैंक आरबीआई को दे देती है। और आरबीआई उसका, जैसे हम यहाँ पे आपको जानकारी दे रहे हैं, बहुत सारी जानकारियाँ उससे उस पैसे के इस्तेमाल करके करती है। लेकिन अगर आप जिस दिन जागते हैं कि हमारे उस अकाउंट में पैसे पड़े थे, हमने निकाला नहीं, तो आप उस बैंक में जा सकते हैं और उनको बोल सकते हैं ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मैं हूँ और मेरे पैसे वापस करो। बैंक आपको तुरंत आपको पहचान करके आपके पैसे वापस कर देंगे और फिर बैंक आरबीआई से पैसे लेगी वापस। तो ये सारी जानकारियाँ हैं। महाप्रबंधक श्री संतान मिश्रा ने कहा कि यह अभियान सरकार की वित्तीय समावेशन योजनाओं को 100% संतृप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में यूनियन टेरिटरी लेवल बैंकर कमेटी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैंकों ने सक्रिय भूमिका निभाई। अगर आपका एड्रेस चेंज नहीं हुआ है तो एक अंडरटेकिंग देके, अगर आपका एड्रेस चेंज भी हुआ है तो भी एक अंडरटेकिंग देके आप करा लें, ये बहुत ही जरूरी है। और जब आप लौटें तो अपने परिचित
अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको ये जरूर बताएं कि ये सुविधा कि बैंक की किसी भी शाखा में, किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपने अकाउंट को की री-केवाईसी जरूर कराएं। इसके साथ इस अवसर को मैं ये भी चाहता हूँ आपको ये बताने के लिए कि री-केवाईसी, महत्वपूर्ण री-केवाईसी के अलावे आजकल जो डिजिटल फ्रॉड हो रहा है, तो हमारे लोग आपको उसके बारे में बताएंगे कि उससे कैसे बचा जाए, कैसे फेयर बैंकिंग, जो आप सेफ बैंकिंग जो है उसका फायदा लगातार लेते रहें। हमारे बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आरडी साहब आए हैं, सभी बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि ये कैंप कितना इम्पोर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि आप लोगों के सहयोग से ये उतना ही उपयोगी हो और आप सभी लोग ये फायदा उठा लें, अपने अकाउंट की री-केवाईसी करा लें, जिससे कि किसी को किसी भी वक्त भागना दौड़ना ना पड़े और सुविधा कंटिन्यू रहे। तो आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानीय पार्षद नियामत ने बैंकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि ऐसे कैंप ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इतनी दूर से हमारे आइलैंड पे आकर जो सिर्फ केवाईसी अपडेट करवाने के लिए खुद आप पर्सनली यहाँ पर आकर हमें बताएं। ये मैसेज भी अभी हमें पता चला कि 20,000 लोग जो है यहाँ पे अभी तक जो है केवाईसी अपडेट नहीं करवाए और 9,000 कुछ इस एरिया, इस सिटी से जो है अपडेट नहीं करवाए। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने अपने खाते को जो है अपडेट करवाइए और उसको इस्तेमाल में लेकर आइए। और भारत सरकार की बहुत सारी योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका भी जो है आप सब जो है लाभ उठाइए। क्योंकि 2 दिन पहले ही मेरे पास एक औरत और उसकी बेटी आई थी, उसके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया था और वो बहुत ही गरीब फैमिली थे, उनके पास किराया देने तक का भी पैसा नहीं था घर का। तो मैंने SBI के स्टाफ को भी रिक्वेस्ट किया, ये जो बीमा योजना लेते हैं प्रधानमंत्री द्वारा जो दिया गया है भारत सरकार की तरफ से, ये 425-30 रुपये का जो है आपका बीमा दिया जाता है और ये अकाउंट से ही आपका जो है हर साल जो है कट जाता है 425 रुपये। वो सिर्फ रिन्यू नहीं होने के कारण जो है आज उस व्यक्ति को जो है, उनके फैमिली को जो है वो 2 लाख रुपए का लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये सिर्फ एक बार किसी मीटिंग में जाकर आप अकाउंट खोल दिए या फिर आपने बीमा योजना ले लिया है, तो उसको अगर आप हर साल अपडेट नहीं करेंगे, रिन्यू नहीं करेंगे, तो आपको लेकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो सुविधा उनको मिलने वाली थी वो नहीं मिल रहा है उनको। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी भारत सरकार द्वारा जो आप तक बैंक के थ्रू से जो भी योजना दिया गया है उसका लाभ उठाइए। बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक श्री संजय तिवारी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बैंकों द्वारा उपलब्ध योजनाओं का लाभ उठाने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि जनधन खाता धारकों को ऋण, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सकता है। और आज सबको यह पता है कि आज हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। हम कहीं ना कहीं री-केवाईसी जो आज से 10 साल पहले, जैसा कि लोगों ने बताया, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि उनका 10 साल 11 साल आज पूरा हो गया, तो सारे अकाउंट्स में री-केवाईसी की ज़रूरत महसूस की जा रही है। और जिस तरह से बैंकों में हम लोगों के पास पेंडेंसी आ रही है, हम लोग आपके द्वार जा कर के, आपके यहाँ आ कर के आपका हम री-केवाईसी कर रहे हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि न केवल खुद आप कराएं, आपके साथ साथ जो आपके अगल बगल जितने भी पड़ोसी हैं, जो लोग भी आपके संपर्क के लोग हैं, उन सबों को आप प्रोत्साहित करें कि वो आ कर के अपना री-केवाईसी कराएं। अभी जैसा कि सर ने डाटा दिया और इसमें बताया, तो इतने यदि आप लोग, यदि हम लोग को सहयोग करेंगे तो हम लोग इस काम को 30 सितंबर तक ख़त्म कर सकते हैं। तो आप भी इस चीज़ को यह बना लें कि मेरे को भी 30 सितंबर के पहले बैंकों में जा कर के जिसका नहीं हुआ है उसको हमको री-केवाईसी करा देना है। इसके अलावा सरकार की जो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं जिनके बारे में जानकारी दी गई आपको और जिसके लाभ के बारे में बताया गया, कृपया उसका ज़रूर लाभ उठाएं। कभी उसमें
इन चीज़ों का ना ये रखें कि अरे ये तो बैंक वाले पीछे पड़ रहे थे। ये तो सरकार कहीं ना कहीं आपकी सुविधा के लिए उस स्कीम्स को ले आई है और हम लोग आपके सहयोगी के रूप में हर जगह जा करके आपसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग जो है उस स्कीम्स में भाग लें। अटल पेंशन योजना है, PMJJY है, PMSBY है। सो इन सब स्कीम्स में भाग लेने में कहीं से आप लोग जो है कोताही न बरते। रही बात, और उसके प्रीमियम इतने कम हैं कि मार्केट में आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास यदि जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। बट इसमें क्या है, 2 चाय के पैसे हैं साल भर के, और उतना ही में आपका पूरा इंश्योरेंस हो जाता है। और इंश्योरेंस ही नहीं हो जाता है, उसमें अच्छी खासी रकम, जैसा कि सर बता रहे थे कि किसी का डेथ हुआ और उसमें उनको बताई उस समय वह रकम मिली होगी उस परिवार को, तो उनको कितना अच्छा लगा होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं जिसमें कि हम आपके सहयोगी के रूप में आकर खड़े होते हैं सरकार और आपके बीच, वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक है। तो आप इस योजना का लाभ उठाएं। यह कैंप 11 और 12 सितंबर को आयोजित हो रहा है। कल 12 सितंबर को दोपहर 2:30 पर स्टुअर्टगंज ग्राम पंचायत में दूसरा सत्र आयोजित होगा। आम जनता को आमंत्रित किया गया है, जहां वे नए खाते खोल सकते हैं और KYC अपडेट कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।